नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और अथॉरिटी के अधिकारी, मुद्दा जेवर एयरपोर्ट। ये वही एयरपोर्ट है जहां के लोगों ने पहले चरण में उसमें कुछ खुद सहमति दी, कोई यहां पे आंदोलन नहीं हुआ। और अभी भी जो 16 गांव का मामला है, इसमें खुद जाके किसान ही सहमति दे रहा चुपचाप। प्रशासन का काम है आपको बहकानेगा। वो अकेला अकेला जाएगा और 4-5 तरह के लोग पहले सहमति देंगे, उनका भाई गांव में चिन्हित कर देना। पहला जो गांव प्रधान होगा, जिसको सरपंच कहते होंगे, बंदूक का लाइसेंस होगा, कोई नौकरी करता होगा, मास्टर होगा, राशन डीलर होगा, पट्टेदार होगा, ये सबसे पहले चुपचाप जाकर अपनी सहमति दिया होगा, पता भी नहीं चल देगा। प्रशासन भी बिल्कुल अपना चूहे की ढाल लगा होगा गांव में। पहाड़ में किसने जमीन ले रखी होगी, वो जाकर देता है, सबसे पहले लगाओ। ये जबरदस्ती कर नहीं सकते। यहाँ पंचायत क्या रखती, मुकदमा जोड़ दिया, मतलब कहीं दूसरी जगह पंचायत रखे होंगे, उसको डरा धमका दिया, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। ऐसी जगह तो हम रखो ही क्यों वही पंचायत, ये जो आदमी टूट जाए। अरे इसको अगर ये बंद कर देते तो पुलिस स्टेशन में ही रख देते भाई, उससे बढ़िया कोई जगह थोड़ा सरकारी जगह, रात में भी एक आध दिन लौट जाओ तो ठीक रहेगा। ये अपना काम करेंगे, इनको सरकार का जो एजेंडा है उस पर ये लगे रहते हैं। कोई अपने घर के लिए थोड़ा कर ले, जो सरकार का एजेंडा है, पुलिस फोर्स प्रशासन उसको अपना काम करता है। हमें उस चक्र में नहीं फंसना। अपने गांव में अपनी मीटिंग को, हर गांव में अभी 16 गांव है, बुलंदशहर के गांव में, वो भी जाएंगे। हर गांव में एक अपनी मीटिंग करो, तो 16-17 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में मीटिंग रखते हो। आज इस गांव में रख दी, आपका महीना 1.5 महीना तो उसमें निकल जाएगा, संगठन बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई, एक कमेटी बना लो, इन्हीं गांव की कमेटी बनाना आप अपनी, वही अपनी बातचीत करे। उस कमेटी में भी एक आध देखी निगाह जरूर रखना, वो कहीं अपना प्लॉट लगाने की बात तो नहीं कर रहा, जो कोई अपना सार्वजनिक काम तो नहीं कर रहा। अगर एक अड्डा को ऐसा उसकी निगाह जरूर रखना, बाद में अधिकारी से केला तो नहीं मिल रहा, उनपे अपना कमेटी बदल दी हो गई। अपनी बात यहाँ आगे प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में आगे, यहाँ कोई बातचीत होने की ना, ये फाइनल अथॉरिटी है। वहां टेबल पर बैठ के अपना 10, 15, 20, 21 आदमी की कमेटी रखना, बिंदु वाइज अपनी बात रख लेना। वो जमाने चले गए कि लाठी चार्ज होगा किसी पे। देखो हमारा तो आंदोलन वहां से शुरू होता था, जहां आंसू गैस के गोले चल जा, लाठी चार्ज हो जा, हमारा तो मूवमेंट वहां से शुरू हो। इसमें इनसे तो हमारा शुरू होता नहीं भाई, हमारी तो वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पर शुरुआत हो जाए, पुलिस प्रशासन रोके और आप जाओ बिना रोड़े रुके थे, हमारा तो काम बनता नहीं। लेकिन ये तो समझौतेवादी है ना, बहुत ही ड्रावे धमकाओगे, अपना आपका भी ये काम करेंगे सारा, जितना आप इनसे ले सकते होगे। अभी तो आपके हाथ काम भी शुरू नहीं हुआ। अपनी बातचीत करो, नहीं होगा तो पूरा जिला और आसपास के जिले आपके साथ होंगे। पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी जब ये एक्सप्रेस वे बना, टिकट साहब भी उस टाइम पे आए, हम समझौतों में रहते हैं, हम समझौते करते, समझौते यहाँ की लोकल कमेटी करेगी।
जहां आप सहमत हो जाओगे वहां हम मान जाएंगे। आप बुलाओगे हम आएंगे, आप नहीं बुलाओगे हम नहीं आएंगे। एक जिला है राजस्थान में जालोर, वहां एक तहसील है सांचोर, वहां का एक किसान है, उसने अपनी जमीन दे दी। रिलायंस का प्लांट लग रहा, उसके बीच में उस किसान की जमीन आ गई। चक्रवात छोटी अपने खेत में अपने पशु लेकर जाता है। अब तो पता नहीं वो मर गया या जीवे, लेकिन हम वहां पर गए थे, महेंद्र चरोली जी भी वहां पर साथ में थे उस टाइम पे। अपनी भैंस लेकर जाता था अपने ठेर में, उसके 3 लड़के थे, वे 3 लड़के भी बांधते थे, जमीन देते। उसने कहा भाई मुझे अब पता लग गया तुम जमीन दोगे, लेकिन मेरे बात को दोगे, मैं जितने जी को देने का। अगर आप नहीं दोगे जबरदस्ती नहीं ले सकते, लेकिन आज भी चाहिए भाई आंदोलनकारी, जोन सा हफ्ता ही ना हो। ऐसा नहीं है कि जेल में एक बार गए ना सुबह सागोला एक लगा, एक आंदोलन से मैं जेल में गए, सिपाला जाएगी जेल में कड़वा दो, जमीन जेल चली जाए वो हो जाए, जेल में कड़वा दो जी मान फोकस तो भाई। नेता जो होता है, जो आंदोलन करता है, उसे घर से लगाव नहीं करना चाहिए जाते। अरिया वाली जो पीढ़ी है इसको तो करना ही नहीं चाहिए, आंदोलन में रहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आज का टाइम में तो देश बचेगा नहीं है, ये देश आंदोलन से ही बचेगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचने का, जो उनको साठ कर रहे थे कि झंडे ठारे उसके के ये जीत जाएगा, ये हमारा भला करेगा। उन्होंने ही ऐप जारी कर रखी पहले सबसे ज्यादा। वो आगरे में बिजली प्राइवेट कर दी, ये सरकार भला थी, वो पहले वाली सरकार थी, वो करके चली गई आगरे की बिजली प्राइवेट। अब इलाज हो रहा वहां के किसान का, एक किसान पे 20 से और 40 और 45 लाख रुपए का कर्जा है एक ट्यूबवेल पे। आपके नोएडा में भी कुछ क्षेत्र में बिजली होगी प्राइवेट, ये तो पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करेंगे भाई, यहाँ की सरकार भी सुन लो, आप भी सुन लो, बिजली को प्राइवेट करिए। 27 के बाद में घोषणा पत्र में जो लिखोगे ये जनता मान रहेगी उसको। घोषणा पत्र में बिजली प्राइवेट करने की बात करी नहीं, ना घोषणा पत्र में मीटर लगाने की बात कर रखी। तो हमने तो भाई मीटर भी पड़वा कर थानों जमा करवा रखे, लिखित में उसकी बोले अपने घोषणा पत्र में जाओ सरकार। क्योंकि यहाँ फसलों के भाव की तो लड़ाई है नहीं, यहाँ तो जमीन की लड़ाई है। सारे जमीन से चुप भी रही है, बुढ़े तो सोच भी रहे कि ना तो उनसे लड़के है ना कुंठा धरे यार हेडवे पे कहने का साइन कर फाइन लगा। तो अपनी बात कर लो, अधिकारी सारे आगे और बहकाने वाले अधिकारी भी आगे बहुत मिट्टी मिट्टी बात करेंगे। जितनी मिट्टी बात करें इतने मिट्टी है नहीं, क्योंकि जो लड़ भी है ना तो यहाँ काट है वो भी जाकर वहां मिट्टे में चिपके, तो ज्यादा बातों में भी ना जाएगी। अपनी बात कर रहे ना ठीक। और बहुत लोग कह रहे हैं भाई आदमी कम है, ये तो बीच के हैं, बीच के तो कम ही रहते हैं। अगर सारे के सारे होंगे फिर तो आटा ही तो बढ़ते सारे का। भाई बीच के तो कमी रखे ना सुरक्षित, ये बीच के हैं। आंदोलन के तो जैसी सरकार आ रही है, जिस तरह का सरकार का रवैया है, तो आंदोलनकारी तो बीच का बचेगा, कहीं कहीं बचेगा, कहीं कहीं नहीं। अभी कहा अत्याचार हुए तो शुरू होंगे, भूमि अधिग्रहण का होगा, बिजली का होगा, जो दूसरे आंदोलन चल रहे उस पर रहेंगे, वो केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे। बहुत एमएसपी गारंटी कानून का है, तो ये बहुत से सवाल है, अलग अलग जगह जा रहे तो अलग अलग इशू है। वहां पे भूमि अधिग्रहण का भी एक बड़ा इशू है, और जो लोग आंदोलन नहीं कर रहे उसको मिल भी कुछ नहीं रहा। जैसे लखनऊ में एयरपोर्ट पे जमीन अधिग्रहण हुई लखनऊ में,
अधिकारी भी है और भी सुन लो सब, 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं दिया, 1 रुपया भी। उनका कहना क्या है कि जी 1942 में ये जमीन अधिग्रहण करनी थी, उस टाइम पे तो पूरा देश ही अधिग्रहण था, अंग्रेजों के आधीन था, लेकिन एक रास्ता नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, और दीवार करती वहां पर 12-12 फुट की करती दीवार, पूरा जो एक आधा गांव था वो गांव तो जरूर बचे, लेकिन उनकी बहुत जमीन उन्होंने दे दी। इसी तरह के जब 1942 में जहां जहां हवाई पट्टी बनी, उन किसानों की इसी तरह से जमीन दी गई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सब जगह दे रही है, जहां आंदोलन वो हो जाते हैं वहां ये दे देते हैं, नहीं तो ये फ्री में भी ले रहे। इन्हीं के साथ में व्यापारी लग गया, सब जमीन व्यापारी खरीद रहा, सड़क की जितनी जमीन थी सब व्यापारी ने खरीद ली। तो इनका टारगेट है कि ये जो किसान के पास में जमीन है, इस जमीन को किसी भी हुनर से ले लिया जाए। आपकी तो चलो अथॉरिटी में इसमें एयरपोर्ट में उसमें जा रही, बहुत जगह व्यापारी ने खरीद ली सब जमीन। आने वाले टाइम तो होगा क्या? तो जो भी इस जमीन को बचा लगा वो किसी भी हुनर से बचा ले। और आपको भी कह रहे हैं यहाँ पर हम कि आपके पास में भी जो भी पैसा मिला उसकी कहीं देखिए अपनी जमीन खरीद लेना, जमीन ही बचेगी और कुछ नहीं बचता, ना नौकरी बचेगी, ना एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट लगाओगे वो बचेगी, ना तुम व्यापारी हो कि तुमको हमारे बच्चे कोई व्यापार कर देंगे। जमीन का अपना बाहर खरीद लेना चाहिए, वही बचेगी। आने वाले टाइम में जमीनों की कीमतें रहेंगी। तो आप बहुत लोग यहाँ पे आए ना, ये है कि कमाए, ये तो पूरे पकड़ जाल में आए, पुलिस पीछे पीछे राहुल का मीटिंग नहीं करने देने के, वहां नहीं करने देने के, मुकदमा दर्ज करेंगे। अब ये अकेला क्या करता था भाई कौन, इसे पूरा जितना डरा धमका सकते थे वो सब काम करे। आज याद आती है कि महेंद्र सिंह गराज होते चरोली वाले तो वो याद बंधु आते सबका, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ पे खड़ा किया था इस पूरे क्षेत्र में। और यहाँ से ही आंदोलन नोएडा की तरफ गया। आते थे जब जेवर में हम आते थे, पूरा एक ही रास्ता होता था ये, और कई कई घंटे बुलंदशहर से सिकंदराबाद से उस रास्ते से छोटी छोटी पगडंड की धूल उड़ती थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे करीब 300 साल पहले से यहाँ पे मीटिंग में आते थे, आंदोलन यहाँ पे करते थे। आज जेवर मतलब दुनिया का नंबर 1 का शहर पर जा रहा। तो आपका धन्यवाद भाई सभी का, अपना संगठन को ठीक रखो, नशे पत्ती से दूर रखो। एक आता रहा ये दिन में भी कर रहा था काम, तो इनसे भाई बच के भी रहना, रात को कोई करना तो उधर बस नहीं करना, जो सा दिन में यही कर रहा वो रात को क्या हाल करता होगा, इनसे बच के भी रहना। ये बहुत क्रांतिकारी कोड़ी भर देगा, एक पंजाब में मिलेगा कोड़ी भर का छोड़ देना, तो इनसे बच के भी रहना पड़ेगा। अपना रात में तू कर करो भाई, अब तो छोड़ छाड़ कर जब बीमारी बहुत बड़ी। तो आपका धन्यवाद भाई सभी का। अभी प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में आ जाएंगे, ये नुक्ता दे के जाएंगे, क्योंकि बिना नुक्ते के तो ये किसी को दावत होगी जब से। आओगे कौन सा सबसे तेज से यहाँ पे जो ज्यादा बकाया से, आप ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाई जब सबसे ज्यादा भगाने का काम करेगा तो ही तो होगा, यही सबसे ज्यादा भगा लेंगे ना। बताएंगे सर एडीएम, अजय नहीं बता सर एडीएम एलए साहब की ससुराल नहीं। अच्छा नजदीकी आओ की सभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, इस सभा में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना जी से लेकर पवन चौरोली जी और अनित कसाना जी से लेकर राजीव मलिक जी और हमारे आए हुए बहुत सारे इस
जेवर क्षेत्र के किसान साथियों, पत्रकार बंधुओं और मेरे साथियों, आज माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हम सब अधिकारियों की बैठ के जो मांग पत्र दिया गया है 9 सूत्रीय, ये 9 सूत्रीय मांग पत्र हमें दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये हम लोगों से अपेक्षा व्यक्त की है कि एक कमेटी जो इन प्रभावित गांवों के लोगों की है वो बन जाए और वो कमेटी पूरे प्रशासन के साथ में इन मुद्दों पर डिटेल एक बैठक करें और उस बैठक में जो भी परिणाम निकलते हैं उन पर फिर आगे के लिए रणनीति तय होगी। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के इस निर्देश के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि पवन जी या पवन खटाना जी, जो भी आगे हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोगों को आगामी सप्ताह में अपनी कमेटी के बारे में अवगत करा देंगे कि हमारी कमेटी बन चुकी है और हम मार्च में प्रथम सप्ताह में एक बड़े स्तर की बैठक इनकी, जिसमें उच्चाधिकारी भी होंगे पूरे प्रशासन के साथ। इनकी कमेटी बनने में भी साहब कम से कम लग जाएगा थोड़ा समय। तो इनकी जब कमेटी बन जाएगी तो उसके बाद में जल्दी ही हम तारीख दे देंगे। हाँ ठीक है, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है उसी हिसाब से वो एक तिथि तय करके और इसको मीटिंग खुले मन से और पूरे सहयोग के साथ में जिन मुद्दों पे भी, जैसा कि आप खुद देख चुके हैं कि पवन खटाना जी ने अभी बोला है कि नरेगा में उनको काफी मांगे उनकी स्वीकार हुई है। जो कह कर रही एडीएम साहब जी के तो जाट मारे के मारे करतार जी तन और मापनो मारे तो छाए में गया ना, मारो तो अच्छे तरह से मारियो तो सही सलामत मारियो और नहीं बचा दीजू। बिल्कुल ठीक है। आंदोलन के दौरान तैयार बचवा नहीं ये तो हाल है। जी 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 नहीं, आपकी भावनाओं से हम अवगत हो गए हैं और जैसे ही हमें बता दिया जाएगा हम लोग से करा देंगे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मंच को सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।